तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज की इस इंग्लिश क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ फ्यू, लिटिल, मच एंड मेनी। अर्थात जो फ्यू है, लिटिल है, मच है, मेनी है, इन सभी का यूज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। हालांकि क्या होता है कि बहुत से बच्चों को क्या होता है कि फ्यू और लिटिल और मच एंड मेनी में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप कभी भी अटकेंगे नहीं इनमें। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले क्या है फ्यू, फिर उसके बाद मेनी, फिर उसके बाद लिटिल एंड मच। देखिए, फ्यू और लिटिल का कॉम्बिनेशन बनता है, मेनी और मच का कॉम्बिनेशन बनता है। सबसे पहले हम जानेंगे फ्यू और लिटिल का मतलब क्या होता है, कम। फ्यू और लिटिल का मतलब क्या होगा, कम। मेनी और मच का मतलब क्या होगा, ज़्यादा। इतना समझ में आया? ठीक। अब उसके बाद बोलेंगे फ्यू और मेनी को हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल्स, मतलब संख्या में। काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकें, उन्हीं के पहले क्या आएगा, फ्यू और मेनी। फिर उसके बाद क्या है, लिटिल और क्या है, मच। लिटिल मच किस में आएंगे, अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल्स में मतलब इनका मतलब क्या होगा, मात्रा में। अनकाउंटेबल मतलब जिसे मैं काउंट ना कर सकूं, गिन ना सकूं। इतना समझ में आया? फ्यू और लिटिल का मतलब कम, और मेनी और मच का मतलब ज़्यादा। फ्यू और लिटिल का कॉम्बिनेशन बनेगा, मेनी और मच का कॉम्बिनेशन बनेगा। फ्यू और मेनी क्या है, काउंटेबल्स हैं, और लिटिल मच क्या होंगे, अनकाउंटेबल्स हैं। इतना समझ में आया दोस्तों? अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने फ्यू को अलग लिख लिया और हमने लिटिल को अलग लिख लिया। फ्यू अभी हमने जाना क्या होते हैं, काउंटेबल्स। लिटिल हमने जाना क्या होते हैं, अनकाउंटेबल्स। अब देखिए, फ्यू के 3 टाइप बनते हैं। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों को, लेकिन इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। देखिए, फ्यू क्या बनेगा, आ फ्यू। फ्यू कभी अपने साथ आर्टिकल लेगा आ, फिर इसके बाद कभी आर्टिकल नहीं लेगा, फ्यू ओनली। फिर फ्यू कभी अपने साथ आर्टिकल लेगा दा। इसका मतलब क्या होगा, देखिए, फ्यू जब अपने साथ आर्टिकल ए लेगा, आर्टिकल ए लगता है मतलब उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल। तो उसका मतलब क्या था, संख्या में कम लेकिन है। मतलब कि संख्या में कम है लेकिन है। जैसे मैं मान लेता हूँ आपके पास बहुत सारे रुपए हैं, पैसे हैं, ठीक है, रुपए हैं, पैसे हैं, पैसे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पैसे पैसे लेकिन अनकाउंटेबल है। मान लीजिए बहुत सारी पेन है, पेन है, ठीक है। आपके पास पेन है, लेकिन है तो पेन मानता हूँ, लेकिन कम है। मान लीजिए आपके पास 5 पेन है, आपको नीड है क्या, 10 पेन की, लेकिन है कम है, ठीक है। संख्या में कम लेकिन है। कोई चीज़ आपके पास वह नंबर्स में कम होगी, लेकिन वह चीज़ आपके पास है, लेकिन आप क्या जान समझेंगे कि वह मेरे पास कम है। फ्यू का मतलब क्या होगा, संख्या में इतना कम कि ना के बराबर। मतलब कि ना के बराबर, मैं इसको मतलब कि आपके पास तो है चीज़ें, ना के बराबर है, मतलब एक बात समझो, है तो लेकिन ना के बराबर है, उससे आपका काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। इसका मतलब होगा फ्यू का मतलब। अदा फ्यू का मतलब क्या है, संख्या में कम लेकिन निर्धारित व जिसके तरफ हम इंगित कर सके। इंगित मतलब कि एक प्रकार से इशारा कर सकें, तो इस बात का दाफ्यू का मतलब होगा। अगर सिंपल से अर्थों में समझे जाए, दाफ्यू का मतलब है कि वह चीज़ क्या है, पर्याप्त मात्रा में है। जैसे आपके पास 10 पेन थी, आपको नीड थी, आवश्यकता थी 10 पेन की, आपको ज़रूरत थी, आपके पास है, पर्याप्त है चीज़ें, तो वहाँ पर क्या होगा, दाफ्यू। समझ में आया? ये तीनों क्या होंगे, काउंटेबल्स। ठीक है दोस्तों। अब अगला हम देखते हैं लिटिल। लिटिल क्या है, एक अनकाउंटेबल है, ठीक, अनकाउंटेबल। अब लिटिल के पहले आर्टिकल ए लगेगा, फिर लिटिल है अकेला रहेगा, फिर लिटिल के पहले आर्टिकल दा लगेगा। तो अभी हमने पढ़ा था लिटिल का मतलब क्या था, मात्रा में, क्योंकि अनकाउंटेबल है। तो मात्रा में कम लेकिन है, मतलब कि आपके पास मान लेता हूँ वाटर, पानी है लेकिन कम है, मतलब कि मात्रा में कम है, मात्रा में कम है लेकिन है। मान लेता हूँ आप गिलास में थोड़ा सा पानी लेते हैं, आपके पास तो पानी है लेकिन आपके लिए पास इतना पानी नहीं कि आप उसे पी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब लिटिल आता है, लिटिल आ गया मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर।
मानता हूँ आपके पास एक गिलास लेते हैं, आप उसमें पानी डालते हैं, आप उसमें से एक थोड़ा सा बूंद पानी डालिए, एक थोड़ा सा बूंद पानी डालिए ना, तो लेकिन वहाँ पर क्या है, इतना कम है कि ना के बराबर, मैं उससे पी ही नहीं सकता, मैं बता ही नहीं सकता इसमें पानी है, ना के बराबर है ना। देखिए आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जैसे आप गिलास में पानी लो, इसमें एक बूंद पानी डाल दो, एक बूंद, तो वह क्या चीज़ है, आप उसमें क्या, आप उसको अगर पियोगे तो क्या आप उससे आपकी प्यास बुझ जाएगी, नहीं ना, ना के बराबर है, मतलब कि एक प्रकार से ना ही है, नहीं है, ठीक है, मात्रा में कम। अब द लिटिल का मतलब क्या हुआ, मात्रा में, लेकिन मात्रा में तो है लेकिन निर्धारित हुआ जिसके तरफ हम क्या करते हैं, इंगित कर सकते हैं, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। द लिटिल का मतलब सिंपल से शब्दों में कहा जाए कि चीज़ें पर्याप्त हैं, जैसे आपके पास एक गिलास वाटर है, मतलब कि यू हैव अ वाटर, ठीक है, आपके पास एक गिलास वाटर है, आप उसको पी सकते हैं ना, आपकी प्यास बुझ जाएगी ना, मतलब कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, सफिशिएंट पानी है ना, आप उससे प्यास बुझा सकते हैं गिलास से, ठीक है, तो आप उसको पी सकते हैं ना, तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, तब वहाँ पर क्या आएगा, द लिटिल आएगा। तो ये सारी बातें आपको आई होप समझ में आई होंगी। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों हम जो हमने पढ़ा फ्यू और लिटिल के बारे में, तो अब यहाँ पर हम उससे संबंधित कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं, तो आइए इन एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डैश लाइन है, यहाँ पर मुझे भरना है कि फ्यू आएगा या आ फ्यू या द फ्यू, या लिटिल आएगा या आ लिटिल या द लिटिल आएगा ना। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या है, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इस बात का मतलब क्या है, नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान को हम कभी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, है क्या, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब ये लगेगा किसके साथ, ये लगेगा लिटिल आएगा या आ लिटिल या द लिटिल। कैसे समझेंगे, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, डेंजरस थिंग मतलब खतरनाक है, इस बात का मतलब समझो। यहाँ वाक्य का अर्थ ये है इस सेंटेंस का कि अगर आपके पास जानकारी अधूरी हो तो खतरा बढ़ जाता है। नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग मतलब कि अगर आपको नॉलेज है लेकिन आपको अधूरी जानकारी है तो वहाँ पर आप खतरे में हैं। क्यों, कि आपके पास जानकारी अधूरी है। तो यहाँ पर देखिए, है तो आपके पास जानकारी तो है लेकिन थोड़ा है, इस बात का मतलब समझो, नॉलेज है लेकिन आपको थोड़ा है। तो नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो नॉलेज है लेकिन थोड़ा है, तो हमने क्या किस में समझा था, आ लिटिल में समझा था ना, यही तो समझा था, आ लिटिल में। लिटिल क्या होता है, एक अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएगा और आ लग गया तो इसका मतलब आपके पास वो चीज़ है लेकिन थोड़ी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ लिटिल भरा जाएगा। तो पहला समझ में आया कि नॉलेज तो आपके पास है लेकिन आपके पास वह थोड़ी नॉलेज है, तो पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर डेज, मतलब कि आपको डॉक्टर क्या देता है, सलाह देता है, सलाह देता है किसके लिए, रेस्ट करने के लिए। डेज, डेज मतलब क्या होता है, दिन। दिन आप काउंट कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो इसको गिन सकते हैं, इसका मतलब एक काउंटेबल हुआ। जब काउंटेबल होगा तो या तो फ्यू आएगा या तो आ फ्यू आएगा या तो द फ्यू आएगा। अब इसमें से मुझे चुनना है ना, क्या आएगा, इसमें से मुझे चुनना है। तो फ्यू का मतलब क्या है, कि मतलब कि जहाँ पर आपको फ्यू मतलब कि ना के बराबर, आ फ्यू का मतलब कि हो लेकिन थोड़ा सा हो, ठीक है। तो डेज क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो मतलब कि डॉक्टर ने कुछ 1 दिन आराम करने की सलाह दी है, मतलब कि देखिए, द डॉक्टर एडवाइस हिम टू रेस्ट फॉर डेज, मतलब कि जो डॉक्टर मुझे सलाह दे रहे हैं वह कुछ दिनों के लिए, मतलब कि सलाह तो दी डॉक्टर ने लेकिन कुछ दिनों के लिए, थोड़े से लिए, मतलब कि संख्या में है लेकिन कुछ दिन है। तो मतलब कि जो चीज़ आपके पास है लेकिन थोड़ा है, तो वहाँ पर क्या आता है, आ फ्यू। क्यों, क्योंकि डेज एक काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ फ्यू लगता है, लेकिन यहाँ पर आ फ्यू क्यों आएगा, आर्टिकल क्यों, क्योंकि वो आपको डॉक्टर कह रहा है आप क्या लें, रेस्ट लें, मतलब कुछ दिन के लिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ फ्यू भरा जाएगा। समझ में आया। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्या, वाटर। वाटर क्या है,
अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा लिटिल, या तो आ लिटिल या तो द लिटिल। अब क्या आएगा वह हम समझेंगे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे एग्जाम्पल कहे उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ रखना है। वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हिम। इस बात का मतलब क्या देखो, वाटर एक अनकाउंटेबल है, लेकिन जो थोड़ा सा पानी मैंने आपके लिए रखा था, ठीक है, वह डिफिनिट है, अतः द लिटिल का प्रयोग होगा यहाँ पर। कैसे, देखिए वाटर का मतलब क्या, आई केप्ट फॉर यू, मतलब कि मैं आपके लिए जो रखा था, कि मतलब रखा, उसी सेकंड फॉर्म केप्ट, हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम, वह किसी के द्वारा, उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया, मतलब कि पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। मतलब कि आपके लिए मैं पानी रखूंगा, ढेर सारा रखूंगा, वह कोई या तो पी लेगा पूरा पूरा, या तो कोई नहा लेगा ना। इसका मतलब वाटर एक अनकाउंटेबल है। यहाँ पर आएगा क्या, LITT यानी लिटिल, लेकिन उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, द लिटिल। हमने पढ़ा था ना, एक आ लिटिल, एक द लिटिल, एक लिटिल। द लिटिल क्यों है, क्योंकि आपके पास वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चीज़ें थी। तो वाटर आई केप्ट फॉर यू, मतलब कि जो जल मैं आपके लिए रखा था वह हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हिम, और उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। एक प्रकार से जैसे पानी किसी के लिए आप भर के रखते हैं, कोई नहाता है तो वह, आप तो पानी भरे हैं उसके लिए, लेकिन वह कोई दूसरा नहा लिया, समाप्त कर लिया ना। इसका मतलब आपके लिए नहाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी तो था ना, तो पर्याप्त मात्रा में था, तो इसका मतलब वहां पर क्या आएगा, द लिटिल। क्यों लिटिल क्यों लगता है, क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन ना। अब हम देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। अब देखिए, द शो वाज कैंसल्ड, जो शो है वह क्या हो गया, कैंसल कर दिया गया, हटा, मतलब कि मना कर दिया गया। एज पीपल, अब इसके बाद यहाँ पे बीच में भरना, पीपल टर्न्ड अप टू सी इट। तो पीपल, फिर लोग फिर क्या होते हैं, पीपल क्या है, एक नाउन है, नाउन तो है ना पीपल। तो अब देखिए यहाँ पर द शो वाज कैंसल, जब ना के बराबर लोग आएंगे तभी तो शो कैंसल होगा। तो यहाँ पर समझो, द शो वाज कैंसल्ड, वाज एज पीपल टर्न्ड अप टू सी इट, मतलब कि जो पीपल, मतलब जो लोग आए हैं, पीपल लोग काउंट कर सकते हैं, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, क्योंकि यहाँ पर शो जो होने वाला था वह कैंसिल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि जो वहाँ पर लोग आए थे देखने के लिए वह सिर्फ कुछ ही थे, 1 2 3 4 ही थे, मतलब कि 1 2 3 4, मतलब कि ना के बराबर। भाई शो हो रहा है, बहुत बड़ा शो होगा, बहुत सारे लोग आने चाहिए, लेकिन आप वहाँ पर लोग इतने आए हैं कि आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 गिन सकते हैं, ना के बराबर। तो आप शो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे ना भाई। इसका मतलब ना के बराबर, मतलब कि आए तो है ना, लेकिन ना के बराबर, एकदम नाम मात्र के हैं, शो के लिए उतना नाम मात्र के। तो पीपल लोग काउंट कर सकता हूँ, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, फ्यू का मतलब हमने क्या बताया था, अनकाउंटेबल के साथ लगेगा कब, मतलब कि जब चीज़ें क्या हो, ना के बराबर। अब भाई आप बड़ा शो कर रहे हो, ठीक है, आप वहाँ पर 3 4 लोग, 2 ही लोग, 1 2 लोग आ गए, बड़े शो में 4 5 लोग आ गए, तो उसका मतलब कोई नहीं हुआ कि आप शो कैंसिल कर दीजिए। क्यों, क्या मतलब है यहाँ पर शो करना, क्योंकि 4 ही 5 तो लोग हैं ना। तो समझ में आया क्या लगा, फ्यू। अब अगला एंड लास्ट कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी, मैं चाय नहीं बना सकता, फॉर यू, आपके लिए, देयर इज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब कि दूध कहाँ है, रेफ्रिजरेटर, मतलब जिसको हम बोलते हैं फ्रीज, ठीक है, कि देयर इज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब कि अब देखिए दूध कहाँ है, रेफ्रिजरेटर में। अब मैं जानता हूँ दूध, मिल्क क्या होता है, एक अनकाउंटेबल, क्या होता है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल में क्या लगता है, या तो लिटिल आएगा, या तो आ लिटिल आएगा, या तो द लिटिल। अब क्या आएगा, क्या, या तो हमारे पास वहाँ पर मैं लिटिल यूज करूँगा, या आ लिटिल, ठीक है, या मैं यूज करूँगा 3 चीज़, एक, क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं ना, द लिटिल। अब इन तीनों में से आना क्या है, ये चीज़ें मुझे बताना है ना। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी, ठीक, फॉर यू, देयर इज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब कि मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकता, क्योंकि जो दूध है रेफ्रिजरेटर में वो बहुत कम है, ना के बराबर। अगर आप चाय कब बना देंगे, जब आपके पास दूध हो पर्याप्त मात्रा में। अगर आपके पास दूध है ही नहीं, तो कह रहे हैं कि मिल्क जो है रेफ्रिजरेटर में नहीं है, तभी तो मैं नहीं चाय बना पाऊंगा ना। देखिए चाय तभी तो नहीं बना पाऊंगा, इसका मतलब नाम मात्र के दूध है, ना के बराबर दूध है। तो ना के बराबर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर क्या आता है, लिटिल। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, लिटिल लगा दिया, ठीक, क्योंकि जो मिल्क है आपके पास वह ना के बराबर है, मैं दूध
से उस दूध से मैं चाय नहीं बना सकता। तो इतना समझ में आया है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप फ्यू और लिटिल कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर आप नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही आपको इंग्लिश में बोलना भी सिखाया जा रहा है और छोटे छोटे कंसेप्ट बताए जाएंगे ताकि आप इंग्लिश में कभी अटके ना, फंसे ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।